दोस्तों, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना देखते हो तो सबसे पहले आपको अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वोकेबलरी आपकी कमज़ोर होगी तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। आप इंग्लिश बोल ज़रूर सकते हैं लेकिन बीच में अटक जाएंगे, कोई शब्द आपको याद नहीं आएगा, तब आप फंबल करने लगेंगे। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50+ डेली यूज़ कॉमन वर्ड्स। 50 से ज़्यादा ऐसे कॉमन वर्ड्स जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है वेक, WAKE, वेक। वेक का अर्थ होता है जागना। एग्जाम्पल, वेक मी अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह 6 बजे जगा देना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस का अर्थ होता है के पार। एग्जाम्पल, द डॉग गोज अक्रॉस द रोड। कुत्ता सड़क के पार जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। एग्जाम्पल, डोंट बॉदर मी व्हेन आई स्टडी। जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मुझे परेशान मत करना। प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का अर्थ होता है उत्पन्न करना। एग्जाम्पल, अल्कोहल कैन प्रोड्यूस वायोलेंट। शराब हिंसा पैदा कर सकती है। इमिटेट। इमिटेट का अर्थ होता है नकल करना। एग्जाम्पल, ही कैन इमिटेट एवरीवन। वह हर किसी की नकल कर सकता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंड। प्रिटेंड का अर्थ होता है दिखावा करना। एग्जाम्पल, आई नो इट ऑल, डोंट प्रिटेंड। मुझे सब पता है, दिखावा मत करो। नेक्स्ट वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी का अर्थ होता है बेचैनी या चिंता। हर वॉइस वॉज फुल ऑफ एंजाइटी। उसकी आवाज़ चिंता से भरी थी। नेक्स्ट वर्ड है डिज़ायर। डिज़ायर का अर्थ होता है इच्छा। एग्जाम्पल, आई हैव नो सच डिज़ायर। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है बोरो। बोरो का अर्थ होता है उधार लेना। एग्जाम्पल, कैन आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू। क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है परवरिश करना। एग्जाम्पल, हिज अपब्रिंगिंग शेप्ड हिज होल लाइफ। उसकी परवरिश ने उसके पूरे जीवन को आकार दिया। नेक्स्ट वर्ड है नेसेसरी। नेसेसरी का अर्थ होता है जरूरी। एग्जाम्पल, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू गो देयर। तुम्हारे लिए वहाँ जाना जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्रीज। इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ाना या फिर वृद्धि। एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज। जनसंख्या में वृद्धि जारी है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। एग्जाम्पल, ही डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स टू द होल क्लास। उसने पूरे क्लास में चॉकलेट बांटी। नेक्स्ट वर्ड है डिले। डिले का अर्थ होता है देरी करना। एग्जाम्पल, आई एम सॉरी फॉर द डिले। देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोज। एक्सपोज यानी भांडा फोड़ना या पोल खोलना। एग्जाम्पल, आई विल एक्सपोज यू। मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज। रिफ्यूज यानी मना करना या इनकार करना। एग्जाम्पल, आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू गेट मैरिड। मैंने शादी करने से बिल्कुल मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज रिसेंटली। रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में। एग्जाम्पल, आई रिसेंटली वेंट देयर। मैं हाल ही में वहाँ गया था।
नेक्स्ट वर्ड इज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का अर्थ होता है समझाना। एग्जाम्पल, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू यू। मुझे तुमको यह बात समझाना नामुमकिन है। नेक्स्ट वर्ड इज वेपन। वेपन का अर्थ होता है हथियार। एग्जाम्पल, ही रेज्ड अ वेपन अगेंस्ट मी। उसने मेरे खिलाफ हथियार उठाया। नेक्स्ट वर्ड है नेसेसिटी। नेसेसिटी का अर्थ होता है जरूरत। एग्जाम्पल, देयर इज नो नेसेसिटी फॉर यू टू डू दैट। आपको वैसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एसेंशियल। एसेंशियल का अर्थ होता है जरूरी या आवश्यक। एग्जाम्पल, केयरफुल प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम इज एसेंशियल। परीक्षा के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी आवश्यक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टक। स्टक का मतलब होता है फंसना या अटकना। एग्जाम्पल, आई वॉज स्टक इन ट्रैफिक। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। वेनिश। वेनिश का अर्थ होता है गायब होना या दूर होना। एग्जाम्पल, टेक दिस मेडिसिन योर पेन विल वेनिश। यह दवा लें, आपका दर्द दूर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज डिजी। डिजी का अर्थ होता है चक्कर आना। एग्जाम्पल, आई फील डिजी आफ्टर हैविंग अ टोबैको। तंबाकू खाने के बाद मुझे चक्कर आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश होना। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट हिम। मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वर्ड इज रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। एग्जाम्पल, आई विल डेफिनेटली रिवेंज माई इंसल्ट। मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूँगा। नेक्स्ट, इनोसेंट। इनोसेंट का अर्थ होता है निर्दोष। एग्जाम्पल, इनोसेंट पर्सन शुड नेवर बी पनिश्ड। निर्दोष व्यक्ति को कभी सजा नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है टॉकेटिव। टॉकेटिव का अर्थ होता है बातूनी या ज़्यादा बोलने वाला। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी टॉकेटिव पर्सन। वह बहुत बातूनी व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है तारीफ या प्रशंसा करना। एग्जाम्पल, योर वर्क इज वर्दी ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आपका कार्य तारीफ के काबिल है। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का अर्थ होता है नगण्य या बहुत कम। एग्जाम्पल, हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज नेग्लिजिबल। अंग्रेजी का उनका ज्ञान बहुत कम है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पाइट। डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद। एग्जाम्पल, शी अचीव्ड हर गोल डिस्पाइट सेटबैक्स। असफलताओं के बावजूद वह अपने लक्ष्य को पूरा करती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउटकम। आउटकम का अर्थ होता है नतीजा या परिणाम। एग्जाम्पल, द आउटकम ऑफ द बैटल वॉज इंडिसाइसिव। लड़ाई का परिणाम अनिश्चित था। इंडिसाइसिव का अर्थ होता है अनिश्चित। लड़ाई का परिणाम अनिश्चित था। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूड। इंक्लूड का अर्थ होता है शामिल करना। एग्जाम्पल, ही वॉज ऑल्सो इंक्लूड दिस। वह भी इसमें शामिल था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रेडिक्शन। प्रिडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं भविष्यवाणी। एग्जाम्पल, हिज प्रिडिक्शन प्रूव्ड करेक्ट। हिज प्रिडिक्शन प्रूव्ड करेक्ट। उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। नेक्स्ट वर्ड इज ओबे। ओबे का अर्थ होता है आज्ञा मानना या पालन करना। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर टू ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को माँ बाप की बात माननी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज वायलेट।
वायलेट का अर्थ होता है उल्लंघन करना या अनादर करना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट वायलेट द ट्रैफिक रूल्स। मैं ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है स्नोर। स्नोर का अर्थ होता है खर्राटे लेना। एग्जाम्पल, ही वॉज स्नोरिंग वाइल स्लीपिंग। वह सोते वक्त खर्राटे ले रहा था। नेक्स्ट वर्ड है अपराइट। अपराइट का अर्थ होता है सीधा, शरीफ या सच्चा। एग्जाम्पल, वी ऑल नो ही इज एन अपराइट पर्सन। हम सब जानते हैं वह एक सच्चा व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोज। इम्पोज का अर्थ होता है लागू होना या थोपना। एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। नेक्स्ट वर्ड इज कंसोल। कंसोल का अर्थ होता है दिलासा देना या सांत्वना देना। एग्जाम्पल, वी ट्राई टू कंसोल हर व्हेन शी लॉस्ट हर जॉब। जब उसकी नौकरी चली गई तो हमने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली या खुशकिस्मत। एग्जाम्पल, यू आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ लविंग पेरेंट्स। आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे प्यार करने वाले माता पिता मिले। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स का हिंदी में अर्थ होता है झलक। एग्जाम्पल, आई कॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ हर। मुझे उसकी झलक दिखाई दी। नेक्स्ट वर्ड है चैप्ड। चैप्ड का अर्थ होता है फटे हुए। एग्जाम्पल, इन विंटर आवर लिप्स गेट चैप्ड। सर्दियों में हमारे होठ फट जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैम्पर। पैम्पर का हिंदी में अर्थ होता है सिर चढ़ाना या लाड प्यार करना। एग्जाम्पल, डोंट पैम्पर हिम सो मच। उसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। नेक्स्ट वर्ड इज जेस्चर। जेस्चर का हिंदी में अर्थ होता है इशारा करना। एग्जाम्पल, ही मेड एन ऑकवर्ड जेस्चर विथ हर हैंड्स। उसने उसके हाथों से एक अजीब सा इशारा किया। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेप। क्रेप का अर्थ होता है बकवास। एग्जाम्पल, शी लेटर सेड द बुक वॉज क्रेप। बाद में उसने कहा कि किताब बकवास थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का हिंदी में अर्थ होता है आखिरकार या अंत में। एग्जाम्पल, अल्टीमेटली ही वॉज सक्सेसफुल इन दैट। आखिरकार वह उसमें सफल रहा। नेक्स्ट वर्ड है दैट्स वाई। दैट्स वाई का हिंदी में अर्थ होता है इसीलिए। एग्जाम्पल, दैट्स वाई आई डोंट लाइक हिम। इसीलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है समहाउ। समहाउ का अर्थ होता है जैसे तैसे या किसी तरह। एग्जाम्पल, दे गॉट हिम ओवर समहाउ। उन्होंने उसे किसी तरह काबू किया। नेक्स्ट वर्ड इज पथेटिक। पथेटिक का हिंदी में अर्थ होता है दिल को छू लेने वाला या दयनीय। एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर हैज़ बीन टू पथेटिक फॉर एनिमल्स। उनका व्यवहार जानवरों के लिए बहुत दयनीय रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल का अर्थ होता है मामूली या घिसा पिटा। एग्जाम्पल, वाई आर यू गेटिंग अपसेट ओवर सच अ ट्रिवियल मैटर। इतनी मामूली बात के लिए परेशान क्यों हो रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है विजडम। विजडम का अर्थ होता है ज्ञान या बुद्धि। एग्जाम्पल, एरोगेंस डिमिनिशेस विजडम। अहंकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है स्टेमर। स्टेमर का अर्थ होता है हकलाना। एग्जाम्पल, ही वॉज स्टेमरिंग वाइल स्पीकिंग। वह बोलते समय हकला रहा था। तो गाइस, ये थे आज के हमारे 50+ डेली यूज कॉमन वर्ड्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं
उन सभी वर्ड्स के लिए आपको अलग से इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो इस चैनल पर बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।